हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कल बोला था कि मैं आपके लिए लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर को पढ़ना है। लास्ट 10 डेज में किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे आप जो है अपना एग्जाम क्रैक कर सकें और जो है मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो फाइनली मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आ चुका हूं। दोस्तों देखिए, इसके अंतर्गत हम महा स्टडी प्लान देखने वाले हैं। पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली ये रणनीति हो सकती है। सभी पोस्ट के लिए मैं आपके लिए जो है स्ट्रेटजी लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, आपकी जो है स्कोर काफ़ी बूस्ट होने वाला है अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो। दोस्तों, जो भी मैं चीज़ बोलता हूँ उसको ध्यान से चुनिएगा, क्योंकि आपके नंबर बूस्ट उसी से होंगे। आपको वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। चलिए दोस्तों उससे पहले देखिए, ये हमारा एनवीएस का प्लेलिस्ट है। अगर आपने जो हमारे जो भी वीडियो होते हैं वो यूट्यूब पर एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिलते हैं, तो आप जाइए यहाँ से, जो भी हमारे बहुत सारे वीडियो हैं वो आपने नहीं देखे तो देख लिए। दोस्तों, इसके अलावा 300 कंप्यूटर जीके का हम एक फुल पार्ट अपलोड कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमारी डेली बेसिस पर कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर 12 पार्ट हम कर चुके हैं। उसके शेष पार्ट मैं आज या कल से स्टार्ट दोबारा कर दूंगा, क्योंकि मुझे अदर आपके लिए वीडियो बनाना थे, तो उस चक्कर में वो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो आप उनको देखना मत भूलिएगा। आपकी सीरीज अभी बंद नहीं हुई है, टोटल 20 पार्ट में कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पर हम जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। इसके अलावा ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एनवीएस से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है। अगर आपने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लिया। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, अब हम जो है अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पोस्ट वाइज मैं आपके लिए स्टडी लेकर आया हूँ। लास्ट 10 डेज की स्टडी कि किस किस तरीके से आपको पढ़ना है, सिलेबस बताऊंगा, प्लस आपको ये बताऊंगा कि उस सिलेबस में आपको कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा वीक करना है, किस तरीके से आपको करना है कि आपका मैक्सिमम स्कोर जो हो सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली रणनीति। और दोस्तों देखिए, इस बार आप सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, अपने आप से एक प्रॉमिस करिएगा कि इस बार हम सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों, अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। दोस्तों, ये बात सत्य है कि अगर आपको जॉब चाहिए या आपको कुछ भी जीवन में हासिल करना है, तो उसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे आपको लिए नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी आप कर लीजिए। तो दोस्तों, 10 दिन बचे हैं, लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि इस बार हमें सिलेक्शन चाहिए और एनबीएस की जॉब काफ़ी अच्छी मानी जाती है अपने आप में। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, हमारी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी, जो आने वाली वीडियोस है, उसमें देखिए लिए आपके लिए मैं क्या लेकर आने वाला हूं। जैसे कि एनवीएस का ऑल कैटेगरी का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। 1 मार्च को ये वीडियो आएगी, देख लेना इसको। ठीक है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिए, जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप इतना मिनिमम स्कोर करके जाते हैं तो आप एक सेफ जोन में है, सेफ कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के 1000+ क्वेश्चन आज या कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा। 2 या 3 वीडियो डालूंगा, बड़े बड़े वीडियो होंगे, लगभग 500 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन, इस तरीके के वीडियो होंगे, तो उसमें आपका पूरा जीके कवर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एग्जाम पैटर्न, जब आप एग्जाम हॉल में पेपर देने जाएंगे तो उसको अटेम्प्ट करने की भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, जिससे आपके मैक्सिमम स्कोर हो सके। ठीक है, और एडमिट कार्ड के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखी हुई है, किस किस तरीके से आपको चीज़ें लेके जानी है वहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आपको एग्जाम का एनालिसिस दूंगा लाइव जाकर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बच्चों के क्या अटेम्प्ट रहे, किसने अटेम्प्ट किए हैं, सब की चीज़ें देने वाला हूं। तो उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। रिमेनिंग कंप्यूटर के पार्ट आपके जल्दी अपलोड हो जाएंगे। पर्सनल कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं जेएसए की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपको किस तरीके से लास्ट 10 डेज में पढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, मार्क्स लिखे हुए हैं। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश आपका है 15-15 मार्क्स का। तो मैं यही बोलूँगा कि जो आपका हिंदी या इंग्लिश में से, देखिए अगर आप एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपका हिंदी स्ट्रांग होगा, वहीं अगर आप इंग्लिश के हैं तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए अब आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब आपको हिंदी इंग्लिश को मात्र 1-1 घंटा देना। कितना? एक घंटा हिंदी को दिन में, 1 घंटा इंग्लिश को। ठीक है, और इसके अलावा इसको भी 2 पार्ट में 30 मिनट आपको वोकेबलरी को, 30 मिनट आपको ग्रामर को देना है, 30 मिनट आपको वोकेबलरी को देना है। सेम चीज़ इसमें करना है आपको 30-30 मिनट, जिससे क्योंकि आपको मालूम होगा, मैंने अपने डिटेल्ड सिलेबस में बताया, अगर आपने नहीं देखा है चैनल पर मिल जाएगा, कि आपका 15 नंबर का जो आएगा हिंदी, इसमें 7 से 8 नंबर की वोकेबलरी होगी और 7 से 8 नंबर का आपका ग्रामर होने वाला है। ऐसा ही इंग्लिश में आपके लिए होने वाला है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप अपनी हिंदी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। आप इंग्लिश पर फोकस मत करिए। इंग्लिश में जो हो जाएगा 5-7 नंबर 15 में से आ जाए बहुत है, बट आपको क्या करना है,
जो हिंदी है उसको ही और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो आपका इंग्लिश में भी एक नंबर नहीं कटना चाहिए, हिंदी में 5-7 नंबर आ जाए बहुत है, इतना बहुत है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये समझ आए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम जीए और सीए की। तो दोस्तों जीए और सीए के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए अब आपको जीए पढ़ना नहीं है बिल्कुल, जो आपका फैक्चुअल जो चीज़ें होती है वो आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। आप मार्केट में जाइएगा, कोई भी 1-2 हज़ार क्वेश्चन की सीरीज ले लीजिएगा जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, 50 से 100 रुपए की मिल जाएगी। वही आपको क्वेश्चन दिन भर लगाते रहना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइम आपको नहीं बताऊंगा, टाइम आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है, थ्योरी पे नहीं जाना है, क्योंकि थ्योरी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर हाँ आपने पहले से थ्योरी पढ़ रखी तो आप उसका रिवीजन कर सकते हो, बाकी थ्योरी आप बिल्कुल मत छूना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लगाना, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जीए के जीए में क्या क्या पूछा जाता है, किस किस टॉपिक से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ जहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस बताया था उसके रिगार्डिंग, तो आप देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक जो है वीडियो मैंने बनाया था लास्ट ईयर के आधार पर, ठीक है। रही बात कंप्यूटर की, तो आपको किसी भी पोस्ट के लिए जिसमें आपका करंट अफेयर पूछा रहा है, मैक्सिमम जो है मिनिमम कम से कम 6 मंथ का आपको करके जाना है, मिनिमम 6 मंथ का, उससे ऊपर हो सके तो कर लीजिएगा, मिनिमम पर 6 मंथ का करके जाना है, क्योंकि करंट अफेयर आपका एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। लगभग 30 में से 10 से 12 मार्क्स का आपका करंट अफेयर ही आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये बात हुई आपकी जीए और सीए की। अब बात आते हैं जो कंप्यूटर है, ये आपका सिलेक्शन दिलाने वाला है मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर, क्योंकि मैथ रीजनिंग देखिए 20-20 मार्क्स का है, 40 मार्क्स, 40 में से अगर आप 35 प्लस मार्क्स कर देते ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं दोस्तों। और हो सके तो 40 में से 40 करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सभी ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो इसी पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। ये आपका गेम चेंजर साबित होने वाला है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर 30 मार्क्स का है, अगर आप इसमें 25 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा दोस्तों, ठीक है। तो आपके जो प्लस पॉइंट है मैंने बता दिए, ये 3 सेक्शन आपके प्लस पॉइंट होने वाले हैं, जिसमें कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट आपका होने वाला है, क्योंकि ये देखिए हिंदी हो जाएगा या इंग्लिश आपका, और जीके में देखिए सबका नॉर्मल रहता है, किसी किसी का एवरेज होता है, बट यहाँ पर आप अच्छा कर सकते हैं इन तीनों सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए आपको ये करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, और जो नेगेटिव है उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों कंप्यूटर के लिए तो मैं आपके लिए सीरीज चला ही रहा हूँ, अगर आप वो देख के जाते हैं तो वहीं से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लूसेंट की बुक आपको पूरी कंप्लीट करनी है, और एमएस ऑफिस को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि एमएस ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट जो है आपका प्लस पॉइंट होने वाला है इस समय, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वही आपके नंबर बताएगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आपके नंबर कितने आ रहे हैं और एक्चुअल एग्जाम में कितने आएंगे, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होता है आपको बताता है एक्चुअल एग्जाम और मॉक टेस्ट में बस 4 से 5 नंबर का डिफरेंस होता है, इससे ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए जरूरी है, जिससे आपकी कमजोरियां पता चलती है, आपका वीक पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलता है, और आपको पता चलता है कि किस तरीके से पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो लगभग सभी पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है टेक्स्ट बुक की ऐप पर, ये हमारा कूपन कोड है, डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप अभी खरीदते हैं तो देखिए आपके लिए ऑफर, देखिए दोस्तों ऑफर चल रहा है, अगर आप अभी खरीदते हैं तो जो आपका 12 मंथ वाला पास होता है ना, ईयरली वाला, उसको देखिए 18 मंथ का मिल रहा है 26 से 28 फरवरी के बीच में, ठीक है, 6 मंथ एक्स्ट्रा। प्लस आपको देखिए यहाँ पर जो महिंद्रा की थार है वो जीतने का मौका मिल रहा है, अगर आप जो है गोल्डन टिकट खरीदते हैं तो जाइए दोस्तों, ऑफर एंड हो जाएगा आज, इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये गोल्डन था, मतलब इसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही थी, ये हमारा कूपन कोड है, अगर आपको परचेस करना है तो आप ये डाल देंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऊपर से, ठीक है। ये देखिए इतने सारे जो है एग्जाम कवर किए जाते हैं, 480 से ज़्यादा एग्जाम कवर होते हैं, एसएससी वगैरह सारे ही एग्जाम कवर होते हैं, 36,000 से ज़्यादा मौका आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये इसकी प्राइस लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए एनबीएस की इतनी सारी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे। चलिए इसके अलावा देखिए ये इतने सारे एग्जाम इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं, आप देख लीजिएगा, ये डिस्काउंट है, ये कोड है हमारा, डालेंगे 399 दिख रहा है, 349 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं एमटीएस की स्ट्रेटजी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एमटीएस की स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों देखिए एमटीएस में जो आपका प्लस पॉइंट होगा वो तो कंप्यूटर ही होने वाला है, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो सेक्शन है आपका वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो मैं करा रहा हूँ वो आप वो कर लीजिए, एक लूसेंट की बुक फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ एमएस ऑफिस आपको ढंग से करके जाना है। और आपका जो एमटीएस का कंप्यूटर का लेवल रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा लो रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि जेएसए से तो कम आपको लेवल दिखेगा, जेएसए 12th लेवल है और ये 10th लेवल की पोस्ट है, तो आपको लेवल की टेंशन नहीं लेनी है, पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल और हलवा आने वाला है, इसी वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांस है। तो मैं कहूँगा कि आपको गलती कम से कम करना है, इसमें मैथ रीजनिंग तो है ही नहीं है, तो टेंशन खत्म। रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है,
क्योंकि 20-20 मार्क्स का आने वाला है। बट गेम चेंजर साबित होगा आपका कंप्यूटर। अगर आप इसमें 35 स्कोर कर लेते ना तो आप एग्जाम में बने रहेंगे। ठीक है, ये आपको करना है, कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस करना है और हिंदी इंग्लिश पे भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको 1.5 घंटा कर दिए आप हिंदी और इंग्लिश को, जिसमें 1 घंटा ग्रामर और आधा घंटा आपका वोकैब होना चाहिए। वही जीए और करंट अफेयर की बात रही तो मान के चलिए आपका करंट अफेयर इसमें 6 से 7 नंबर का पूछा जाएगा, उसके अलावा जीके पूछी जाएगी। तो जीके जो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन 500 से 1000, अगर आप वो करके चले जाते हैं और थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव आप अपनी तरफ से लगा लेंगे तो आपका कहीं जीके बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, और करंट अफेयर मैंने बता दिया लास्ट 6 मंथ का आपको करके जाना है। ठीक है, और दोस्तों जो हम कंप्यूटर की क्लास कराते हैं ना उसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम हेल्पर पर मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा इंस्टा आईडी है, ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और मॉक टेस्ट तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट आपका रामबाण साबित होने वाला है। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और यही बताएगा कि कैसे कैसे आपके नंबर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आपके नंबर आ रहे हैं। और दोस्तों हाँ, आप बोल रहे थे कि एमटीएस की जो है मॉक टेस्ट नहीं है आपके जो टेक्स्ट बुक है, तो दोस्तों देखिए आपका ये सेक्शन है, ये 4 सेक्शन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यही आपके इसमें पूछे जा रहे हैं जीएसए में 1, 2, 3 और 4। तो आपको दिक्कत क्या है, आप जब आप मॉक लगाइएगा तो इन दोनों चीज़ों को भूल जाइएगा, इन दोनों को अटेम्प्ट मत करिएगा, बाकी आपका लेवल तो वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना, कंप्यूटर का सिलेबस तो बदल नहीं जाएगा, हिंदी का सिलेबस तो नहीं बदल जाएगा। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है ना, तो आप ले लीजिए कोई से भी मॉक, आपको उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर आप एएसओ की भी एएसओ की करते हैं तो देखिए तब भी हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर आप जितने भी टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट है उसमें सभी में हिंदी इंग्लिश जी और कंप्यूटर तो है ही है, तो आप ले लीजिए उसके लिए एमटीएस के लिए, तो वो बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है ना, चलिए देखिए अब हम बात कर लेते हैं एएसओ की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों एएसओ की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो गेम चेंजर है वो क्या है, तो वो है आपका मैथ और रीजनिंग, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका आने वाला है दोस्तों। और अगर आप 60 में से 55 प्लस कर लेते हैं या 60 में से 60 भी संभव है दोस्तों, क्योंकि मैथ रीजनिंग में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो यही आपका मान के चलिए गेम चेंजर साबित हो जाएगा। अगर जीए में आप 20 भी करते हैं तब भी सफिशिएंट है, और यहाँ पर आप 10-10 भी कर लेंगे तब भी सफिशिएंट है। बट अगर आप मैथ और रीजनिंग में आपने अगर कमी कर दी तो सोचिए आपका फिर सिलेक्शन के चांस कम है। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो स्कोर गेनिंग टॉपिक है वो यही है। जीए सीए और कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो स्कोर रहने वाला है कैंडिडेट का वो 20 से 25 के बीच में रहेगा, क्योंकि इसमें एक सेक्शन और है जिसमें पॉक्सो एक्ट वगैरह जो सर्विस रूल्स वगैरह है वो आएगा, तो वो उसका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, वो मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, ईजिली। तो मैं यही कहूँगा कि आप जीए पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए और इस पर, और हिंदी इंग्लिश पे भी आप 1-1 घंटे आप करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको एएसओ की स्ट्रेटजी जो है समझ में आ गई होगी। एएसओ की भी आपको मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे तो मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप मॉक टेस्ट जरूर लें, उसमें जो है आपको जेएसए के जो मिलेंगे डिट्टो सिलेबस है आपका एएसओ और जीएसए का, कुछ नहीं है। बस आपका जो अदर जो सब्जेक्ट था ना वो पॉक्सो एक्ट वगैरह वो आपको गूगल से पढ़ लेना डाउनलोड करके, बाकी तो सब सेम है। ठीक है ना, चलिए, और मॉक टेस्ट आपको लगाना है जरूर, क्योंकि वही आपका प्लस पॉइंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं स्टाफ नर्स की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों स्टाफ नर्स, देखिए दोस्तों स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो हिंदी इंग्लिश आपका 10-10 नंबर का है। ठीक है, तो जी ज़्यादा कोई मैटर नहीं रहेगा। ठीक है, फिर भी आपको 1-1 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है अभी से, क्योंकि आपने अगर इनको छोड़ दिया, अगर आप इसमें 7-7 नंबर भी ले आते हैं तो आप काफ़ी अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और आपका अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी में पूरे में से पूरे ला सकते हैं, और इंग्लिश से है तो इंग्लिश में पूरे में से पूरे ला सकते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। रही बात जीएसई की 15 नंबर का है, 7 से 8 कोई भी कैंडिडेट ले आएगा अगर वो उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इतना टफ नहीं आता। रही बात रीजनिंग की 15 नंबर का है, तो 15 में से आपको देखिए रीजनिंग का जो सेक्शन है यहाँ पर आपको पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करना होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट को थोड़ा पढ़ना होता है, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें याद करनी होती है। बट यहाँ तो आपको बस केवल टॉपिक कंप्लीट करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पर 15 में से 15 या 14 नंबर लाने की कम से कम कोशिश करिएगा, जिससे आप जो है सेफ स्कोर में रहे। और सबसे बड़ा जो गेम चेंजर होगा वो होगा सब्जेक्ट नॉलेज। 70 मार्क्स का आपका आने वाला है। अगर आपने इसमें 55 प्लस अटेम्प्ट कर दिए तो मान के चलिए आप जो है रेस में है, आपका जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टाफ नर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिकली जो ध्यान देना है वो रीजनिंग और सब्जेक्ट जो नॉलेज है उस पर आपको ज़्यादातर जो है ध्यान देना है। आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, हो सके तो जी आप नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, मैं जो 1000 क्वेश्चन कराऊंगा वो करके चले जाना। ठीक है, बट मेन जो है ना इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट मैंने फिर बता रहा हूँ प्लस पॉइंट है इसका तो अवेलेबल है शायद। ठीक है, आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर आपको चाहिए तो मैंने बता दिया कूपन कोड ये है, और पीडीएफ के लिए हमारी कंप्यूटर की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर भी मतलब यहाँ पर आपका गेम चेंजर, मतलब आपको यहाँ पर बेसिकली सभी सब्जेक्ट करके जाने होंगे, पर फिर भी मैं कहूँगा कि आपको कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप स्कोर
गेन कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस कंप्यूटर का एक लिमिटेड सिलेबस होता है, वहीं से वो क्वेश्चन उठा के पूछता है। रही बात हिंदी या इंग्लिश की, अगर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें भी स्कोर कर सकते हैं। बट जीए सीए में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जीए बहुत बड़ी है, कंप्यूटर बहुत मतलब जो आपकी जनरल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वहीं आपका जो करंट अफेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर स्कोर करना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। बट आप अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी में 20 में से 20 भी ला सकते हो, 18 भी ला सकते हो। इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में ला सकते हो। बट जीए सीए में एक एवरेज, मतलब कोई भी स्टूडेंट हो ना तो वो एवरेज जो है 30 में से आप मान के चलिए 15 से 18 ला सकता है, हाईएस्ट 20 ला सकता है। इसके ऊपर थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर अच्छे लेवल का जीए पूछ लिया गया, क्योंकि इतने सारे फैक्ट याद करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। बट कंप्यूटर में आप कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, क्योंकि उतना ही डाटा होता है, उतना ही सिलेबस होता है लिमिटेड, ठीक है। चलिए, इसमें इसके भी आपको मॉक टेस्ट देना है दोस्तों, इसके भी मॉक टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे शायद, बट आप अगर लेंगे तो एमटीएस का देखिए, एमटीएस और इसका सिलेबस डिट्टो है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, जेएसए का एएसओ का मिल जाएगा, तो उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम, ऑडिट असिस्टेंट के लिए कैसे कैसे पढ़ें। तो देखिए, ऑडिट असिस्टेंट में जो आपका प्लस पॉइंट है वो है 2 चीज़ें। कौन कौन सी, आप 3 चीज़ें भी बोल सकते हैं, वो है ये तीनों। बट जो सबसे मेन है वो है सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरा है कंप्यूटर, वो सॉरी मैथ्स आपका। दोस्तों मैथ्स ध्यान रखिएगा आप, मैथ्स आपको यहाँ पर ज़्यादा चांस दिलाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज एक बार को आप गच्चा भी खा सकते हैं इसमें, मतलब इसमें कम नंबर भी हो सकते हैं। बट मैथ में अगर आपने गलती कर दी ना, मैथ में अगर आपने 25 प्लस स्कोर कर लिया ना, तो गारंटी आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज में ज़्यादातर कैंडिडेट के जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 20 से 25 की रेंज में ही रहेंगे, इससे ऊपर मुश्किल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी अच्छा पूछा जाता है इसमें, ठीक है। रीजनिंग में आप पूरे में से पूरे ला सकते हो, तो अगर आप मैथ रीजनिंग में पूरे में से पूरे या 2-4 नंबर कम भी लिया है ना, तो आपका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ज़्यादा वेटेज रखता नहीं है इसमें, ठीक है। वही 1-1 घंटा पढ़ लेना काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी जीए सीए कंप्यूटर मिला के 20 नंबर का आ रहा है, अब बताओ कि मतलब इसके, और सबसे बड़ा टॉपिक यही है, तो इसको ज़्यादा समय दोगे या इसको दोगे, जहाँ पर सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है। इसमें तो आपको डेफिनेट है कि ये आना है, इसमें तो डेफिनेट ही नहीं है, पता नहीं क्या पूछ ले क्या नहीं पूछे, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों। मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसमें आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि प्लस पॉइंट क्या है, आपको किस किस चीज़ को ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, जिससे आपके ज़्यादातर मार्क्स आ जाएं, ज़्यादा जो आपको सिलेक्शन दिलाए, ठीक है। और मैं टाइमिंग जो है आपको अपने हिसाब से रखनी है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं हम, जो आपका कैटरिंग असिस्टेंट है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपका इसमें हिंदी और इंग्लिश उतना वेटेज नहीं रखता है, बट जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा वो होगा ये 3 सेक्शन, कंप्यूटर, रीजनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज। तो सबसे ज़्यादा आपका फेमस होने वाला है, क्योंकि 60 नंबर का है। मान के चलिए 60 में से अगर आपने 45 प्लस कर दिया तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि और इसके तो शायद मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे और न्यू भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आप ले लीजिएगा। रही बात देखिए जीए सीए की, 15 नंबर का आना है, कितना पढ़ोगे भाई 15 नंबर के लिए। अगर आप मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के आते हो तब भी 7-8 नंबर ले आओगे इजीली, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा ध्यान मत देना। हिंदी इंग्लिश वही 1-1 घंटा, इसको भी मतलब 2 घंटे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और रही बात कंप्यूटर, कंप्यूटर में से आपको पूरे में पूरे लाने पड़ेंगे, या 8 नंबर तक आप ला सकते हैं, ठीक है, पूरे में से पूरे नहीं, तो क्योंकि 10 नंबर का है, इतने ला सकते हैं आप, और इतना हार्ड इसमें पेपर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और रही बात रीजनिंग, पूरे में से पूरे लाना पड़ेंगे दोस्तों बिल्कुल, अगर सिलेक्शन चाहिए। और सब्जेक्ट नॉलेज तो बिल्कुल मैं बता दिया कि अगर 45 प्लस आपने कर दिया ना, तो भाई साहब खेल हो जाने वाला है, ठीक है। मैं बता दिया भाई साहब, जो पॉइंट जो आपको मैं प्लस पॉइंट बता रहा हूँ ना, अगर आपने वो सही से कर लिए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा आपका, ठीक है। और चलिए अगला हम देख लेते हैं। और दोस्तों एक बात और, जो आपका जेएसए और एमटीएस है उसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल्ड सिलेबस बनाया था कि सिलेबस क्या है, वेस्ट बुक क्या रह सकती है, पूरा डिटेल्ड सिलेबस की किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का पूछा गया लास्ट ईयर, सब कुछ बताया, ठीक है। और साथ ही साथ कंप्यूटर की तो हम क्लासेस करा ही रहे हैं, तो वहाँ से आपको कंप्यूटर मिल ही जाता है, ठीक है। कंप्यूटर उसमें से 70 से 80% फंसने का पूरे चांस है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए शॉर्टकट, और उसके अलावा थ्योरी भी अलग से कराता हूँ शॉर्टकट की, एंटीवायरस, वायरस, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब कितनी सारी चीज़ें। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना वो एक बार कमेंट करके बताएं कि सर आपको कंप्यूटर से पढ़ने में फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए लैब अटेंडेंट हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो मेन रहेगा वो रहेगा आपका रीजनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट नॉलेज आपका 60 मार्क्स का रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा अच्छा पूछा जाता है सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। इसके भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे शायद, आप उस पर सर्च कर लेना, टेक्स्ट बुक पर आपको शायद अवेलेबल है इसके, ठीक है, दिख जाएंगे। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश तो उतना ही आना है आपका 15-15 का, तो इसको भी आप थोड़ा बेटे दीजिएगा। बाकी जीएससीए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उतना ही है, 15 नंबर का है, ठीक है। ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो 7 से 8 के बीच में ही लाइक करने वाले हैं। रीजनिंग पूरे में से पूरे लाना पड़ेंगे आपको, और सब्जेक्ट नॉलेज तो फेमस है। और बाकी मॉक टेस्ट प्लस पॉइंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट
हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं मैथ्स हेल्पर। तो मैथ्स हेल्पर में देखिए सब्जेक्ट नॉलेज ही 70 मार्क्स का है। अगर आपने मैथ्स हेल्पर में 70 में से 55 प्लस कर दिए ना, और इन सब में मिला के अगर आप 20 नंबर ले आए, तो 75 पे तो आपको भाई साहब मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आप मानिए। 75 पे मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर इसका सब्जेक्ट नॉलेज जो है, इसकी बुक प्रॉपर मिल नहीं रही, प्रॉपर इसका मटेरियल जो है मिल नहीं रहा दोस्तों, तो स्टूडेंट उतना ही स्कोर कर पाएंगे। बट जिसने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर लिया ना, वो उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। रही बात रीजनिंग की, तो मैं बता रहा हूँ पूरे में से पूरे, बाकी इनमें अगर आप आधे आधे नंबर भी ले आते ना, तो आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लगभग सभी पोस्ट के जो है आपको स्ट्रेटजी और कमेंट बता दिए, स्ट्रेटजी बता दी किस किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक को ज़्यादा समय दे रहा है वो हमने बता दिया। अब जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो रहेंगी वो ये वाली रहेंगी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जल्द ही मैं आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग वीडियो दूंगा, ठीक है। जीके जीएस भी देने वाला हूँ, जो कि सभी पोस्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसके लिए आप जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।